अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यन्त चक्षुः सशृणोति कर्णः स वेत्ति वेद्यम् न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्गृह्यं पुरुषं महान्तम्। समझने का प्रयास कीजिएगा। अपाणी पादो जवनो गृहीता। अपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ। आ जोड़ दिया पहले, हाथ नहीं है। अपादो, पैर नहीं है। जवनो गृहीता, किंतु ग्रहण करता है और चलता है। जवनो चलता है, गृहीता ग्रहण करता है। अब दोनों परस्पर विरोधी बात एक साथ कही गई। उस भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी ग्रहण करता है और चलता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो चलता कैसे है? चलने की क्रिया तो साकार के लिए लागू होती है। ग्रहण तो साकार हाथों से किया जा सकता है, तो निराकार की यहां बात हो ही नहीं रही। निराकार कैसे ग्रहण करेगा? निराकार कैसे चलेगा? वो तो सर्वत्र है ऑलरेडी पहले से ही। तो उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी चलता है, ग्रहण करता है। तो उसका तात्पर्य है कि जब वेद ने कहा कि उसके हाथ नहीं है, तो उसका अर्थ हुआ कि उसके मनुष्यों जैसे हाथ नहीं है, प्राकृत हाड़ मांस वाले। तो भगवान के हाथ पैर मनुष्यों जैसे हाड़ मांस के नहीं है। उनके हाथ पैर सच्चिदानंद है, दिव्य है, अजर अमर अविनाशी हाथ पैर हैं। मनुष्य के हाथ पैर तो सामान्य पराक्रम करते हैं और भगवान के हाथ पैर असीम पराक्रम करते हैं। एक उंगली के नाखून पर गोवर्धन धारण कर लेते हैं। त्रिविक्रम वामन अवतार में 2 पग में सारा ब्रह्मांड माप लेते हैं। तो यहां अपाणी अपादों के द्वारा प्राकृत अर्थात नश्वर पंचभौतिक हाथ पैर का निषेध किया गया है। और जवनो गृहीता के द्वारा आध्यात्मिक हाथ पैर के द्वारा क्रियाएं जो हैं होना संभव दिखाई गई है कि उनके अपराकृत अर्थात सच्चिदानंद हाथ पैर हैं, तभी तो ग्रहण करते हैं, तभी तो चलते हैं। पश्यन्त चक्षुष शृणोति कर्णः। पश्यन्त चक्षु, पश्यन्ति चक्षु। उनके चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है। पश्यन्ति, किंतु देखता सब कुछ है। तो उनके चक्षु नहीं है हाड़ मांस के, क्योंकि हाड़ मांस के चक्षु के द्वारा, नेत्रों के द्वारा तो थोड़ा बहुत दिखता है, सारी सृष्टि थोड़ा दिखेगी। उनके सच्चिदानंद नेत्र हैं, तभी तो सब कुछ देखते हैं। सशृणोति अकर्णः। अकर्णः, उनके कान नहीं है, किंतु सुनता सब कुछ है। तो अगर कान नहीं है तो सुनता कैसे है? तो कान नहीं है का तात्पर्य है कि उनके हाड़ मांस के कान नहीं है, उनके दिव्य सच्चिदानंद कान है, तभी तो सबकी पुकार सुन लेते एक बार में सारी सृष्टि की। तो इससे भगवान के प्राकृत रूप का निषेध हुआ है और अप्राकृत सच्चिदानंद रूप का प्रतिपादन हुआ है।